द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मस्जिद और मदरसे पर अक्सर बवाल काटते रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मार दी है। बीजेपी ने बड़ा यू टर्न लिया है और इस वक्त मदरसे को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और यह खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो बीजेपी के पपेट सीएम कहे जाते हैं, उन्होंने मदरसा नीति को लेकर एक संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। खबर यह है कि मदरसों को 10-10 लाख रुपए भी बांटे जाएंगे। यह चौंकाने वाली खबर इस मायने में बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि जिस मदरसे को अब तक बंद करने की बात कही जा रही थी, उस मदरसे को लेकर बीजेपी ने बहुत चौंकाने वाला फैसला लिया है। क्योंकि बीजेपी अक्सर जिन राज्यों में भी सत्ता में बैठी है, वहां मस्जिद को, मदरसे को टारगेट करती रही है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब मदरसे का सर्वे करा रहे थे, तो वो इस मकसद से हो रहा था कि मदरसे की फंडिंग कहां से आती है, मदरसे में क्या चल रहा है, गतिविधि अनैतिक तो नहीं है। तमाम शक भरी निगाहों से देखते हुए उन मदरसों का सर्वे कराया गया था। वहीं असम में अगर आप देखेंगे तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या किया, उन्होंने मदरसे गिराने की बात कह दी और गिराए भी। मस्जिदों को भी टारगेट किया, कई दरगाहों को भी टारगेट किया और कहा कि हमें जहां भी कुछ अवैध गलत नजर आएगा तो हम सीधे उस जगह को ही खत्म करेंगे। खास करके मदरसे को लेकर उनका यह ऐलान था। ऐसे में बीजेपी के माइंड सेट से हर कोई रूबरू था। चाहे आप उत्तराखंड में जाकर देखेंगे तो वहां भी यही होता रहा। जितने भी दरगाह थे तो उन सब को टारगेट किया जाने लगा। तो बीजेपी के इस माइंड सेट को और अभी महाराष्ट्र में जो ऐलान हुआ है उसे आप कैसे देखेंगे? महाराष्ट्र में मदरसा नीति पर जो पॉइंट्स सामने आए हैं वो तो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन शिंदे 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक और जो डिप्टी सीएम है अजित पवार साहब, उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा में मुसलमानों को 5% आरक्षण देंगे। यह वकालत की गई है और इसका प्रस्ताव यहां शिंदे साहब को और फडणवीस साहब के सामने दे दी गई है। इससे क्या होगा? मुसलमानों के हितैषी बनने की जो बात है, क्या बीजेपी को सूट कर पाएगी या फिर बीजेपी में मुसलमानों का भरोसा बढ़ पाएगा, या फिर बीजेपी एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश में है? बीजेपी महाराष्ट्र में इसलिए मुसलमानों के हित के बारे में सोच रही है क्योंकि यहां पर एकनाथ शिंदे भी हैं और अजित पवार भी हैं। ये दोनों इस वक्त अपनी छवि कुछ डिफरेंट रखना चाहते हैं और अजित पवार ने कहा भी है कि महाराष्ट्र में यह मत भूलिए कि 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, यहां पर अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है। और बीजेपी भी इसी बहाने महाराष्ट्र में मचाए गए उथल पुथल को देखते हुए सोच रही है कि अगर हम सत्ता बचाना चाहते हैं तो इन दोनों की भी बात मानकर देखते हैं। मुसलमानों के वोट बैंक को ये संभाल लेंगे और नाम हमारा भी हो जाएगा। क्योंकि इस बीच में महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को एक बड़ा फैसला भी करना है। वो है शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला। सरकार बची रहेगी या गिर जाएगी? क्योंकि जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर तक ही थी। सुप्रीम कोर्ट से 10 दिनों का एक्स्ट्रा समय लिया गया है और यहां से एक जब समय एक्स्ट्रा होगा तो फिर वहां तय तो करना ही है क्या करना है। भले ही स्पीकर साहब इस सरकार को बचा ले, शायद जो अनुमान है, लेकिन अगर नहीं बचा पाते हैं तो भी आने वाले समय में मुसलमानों के वोट बैंक के सहारे कुछ बड़ा प्लान करने की फिराक में बीजेपी है और इन दोनों का साथ शायद बरकरार रखना चाहती है। अब ये तो एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर बातें हो गई, लेकिन मदरसों के लिए क्या कुछ ऐलान हुआ है वो हम आपको यहां बताना चाहते हैं। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संकल्प पत्र जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत फंड जारी किए जाएंगे। इसकी मदद से लाइब्रेरियों की स्थापना, शिक्षकों की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान और योजना का फायदा पात्र मदरसे ही उठा सकेंगे। पात्र मदरसे जो एलिजिबल होंगे, अब यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसके लिए सेट किए जाएंगे। देखिए, कहा गया है कि मदरसों को कुछ शर्त भी माननी होगी,
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार संकल्प में कहा गया है कि राज्य सरकार से फंड चाहने वाले मदरसों को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना होगा। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना होगा। धार्मिक शिक्षा के अलावा मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों साइंस और मैथ्स भी पढ़ाना होगा। अब यहाँ पर दो विषय ऐड करने की भी बात कही जा रही है कि आप इनको अनिवार्य रूप से पढ़ाइए। कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखने की भी बात है। तो मदरसे के विकास के लिए इस वक्त शिंदे सरकार कह सकते हैं। बीजेपी ने निश्चित तौर पर शिंदे और अजित पवार की बात मानी होगी। इस वजह से लिखा गया है कि खबर है कि इन शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा जाएगा और राज्य सरकार इनकी सैलरी देगी। संकल्प में कहा गया है एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही मदरसे को चलने की अनुमति होगी। महाराष्ट्र में 121 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले मदरसों को बंद करने की मांग की थी, लेकिन अब अपनी नीति बदली और धार्मिक शिक्षण केंद्रों को हर संभव मदद देने का फैसला किया है। बीजेपी ने इस नीति में बदलाव इसलिए किया है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भी है और 2024 में ही विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में होंगे। और जितने गंध बीजेपी ने वहां मचाए ऑपरेशन शिंदे के जरिए या ऑपरेशन लोटस के जरिए, तो उसका एक साइड इफेक्ट भी देखा जाने लगा है। कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे के शिवसेना हो, शरद पवार की बची हुई एनसीपी हो, ये सब अगर एकजुट होंगे और सही तरीके से बातें वहां रखने में सफल हो जाएंगे तो इसका आप मतलब समझिए। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता था। इस वजह से मुस्लिम वोट बैंक पर नजर रखने की कोशिश की गई है, जो बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को दरकिनार करती रही है। खास करके मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को अपनी पार्टी में खत्म कर दिया। अब वही बीजेपी महाराष्ट्र में अब फैसला ले रही है कि हम मदरसे पर एक बड़ी नीति बना रहे हैं। इसमें मदरसे को अपग्रेड किया जाएगा, कई सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। अब हम आपको पॉइंट दर पॉइंट भी बताते हैं कि मदरसे को लेकर क्या नीति बनाई जा रही है। देखिए अपने स्क्रीन पर न्यूज रूम पोस्ट ने लिखा है, पहल के मुख्य बिंदुओं में शामिल पॉइंट्स। प्रत्येक मदरसे को आधुनिकीकरण के लिए 10 लाख रुपए का वित्तीय आवंटन प्राप्त होगा। मदरसों में विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना होगा। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर लागू किए जाने वाले महत्वपूर्ण बदलावों की रूपरेखा तैयार करते हुए एक संकल्प पत्र जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा को आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत धन प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। ये धनराशि पुस्तकालयों की स्थापना, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नामित की गई है। केवल पंजीकृत मदरसे ही सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान और योजनाओं से लाभान्वित होने के पात्र होंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी दाखिला लेना जरूरी होगा। मदरसों में शिक्षकों को धार्मिक शिक्षा के अलावा विज्ञान और गणित भी पढ़ाना अनिवार्य होगा। अब जरा ये देखिए, एक पॉइंट है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल में भी दाखिला लेना होगा। तो क्या मदरसे की डिग्री अमान्य होगी, या फिर अगर आप उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं तो मदरसे को सरकारी श्रेणी में क्यों नहीं लाया जा सकता है? यह एक विवाद का विषय यहाँ पर उठ सकता है। बीजेपी ने पलटी मारी है तो कुछ पॉइंट आपको खटक भी सकते हैं। वैसे भी बीजेपी मदरसों को बंद करने की योजना बना रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपना निर्णय पलट दिया है और इस वक्त खबर यही है कि मदरसे पर एक बड़ी और ठोस नीति बनाई जा रही है। हालांकि उस पर कुछ सहमति या असहमति के मुद्दे खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह चौंकाने वाला फैसला है कि जिस मदरसे को बंद करने की बात थी, अब उसे अपग्रेड करने की भी बात कही जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।